और आप यहाँ? हाँ वो हमारा धंधा आगे बढ़े फले फूले बस उसी संबंध में। जाहिर है। हम्म, चलता हूँ। Excuse me। बैठ जा कमीने। अबे ओ कच्चे बनियान, ये बाबा गालियानंद है और ये जितनी गालियां देते हैं ना उतना ही आशीर्वाद मिलता है। हाँ बाबा जी, इन्हें भी आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ बाबा जी वो दरअसल एक्चुअली बस 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 बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं। तेरी इस मनुष्य शक्ल को देख के लगता है कि तू किसी औरत को फांसने के चक्कर में आया है ना? बाबा जानी जान है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्योंकि ऐसे वक्त में खास और से डिफरेंट मूड में होती है। मैं आज डेस्परेट हूँ ना, ये भी डेस्परेट होगी। आज इस चल पे थे। बाबा जी ने कहा है कि ये कांड रात 12 बजे से पहले करना है। लड्डू के भैया, अरे यार इस पगली का तो सुर आज कोई दूसरा ही लगा हुआ है और जब भी इसका ये सुर लगता है ये सोने के मूड में नहीं होती। लड्डू के भैया। विभू क्या बेबी? क्या कर रहे हो? मैं बहुत थका हुआ हूँ और बस नींद से आ रही। ऐसे कौन सा तुमने पहाड़ तोड़ लिए जो तुम इतने थक गए? यार थकावट सिर्फ पहाड़ तोड़ने से नहीं होती है, थकावट दिमागी तौर पे भी होती है, ज़हनी भी होती है। आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आज हम आपका सारा थकान दूर कर देंगे। तुम थकान दूर करने के मूड में तो नहीं लेकिन थकाने के मूड में जरूर लग रही हो पगली। क्या बोले? कछु नहीं पगली, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। अरे अभी रात कहाँ हुआ है, अभी तो रात जवान हुआ है। बेबी तुम फौरन सो जा, कल तुम्हें सुबह जाना ना ग्रूमिंग क्लासेस के लिए। अगर तुम फ्रेश नहीं होगी तो कैसे ग्रूम करोगी बच्चों को, राइट? सो जा। विभू, अभी ग्रूम करने का वक्त नहीं है, अभी व्रूम व्रूम करने का वक्त है। मेरा इस वक्त व्रूम व्रूम करने का कोई मूड नहीं। विभू, मूड तो मैं बना दूंगी। अरे जब हमारा मूड बन जाएगा तो हम तुमसे कह देंगे ना पगली। और लेकिन तब हमारा मूड ना ही बना तो? नहीं बना तो हम बना लेंगे। तो अभी आपका मूड हम बना देते हैं। ठीक रहेगा, इसे काट के। दिखा नहीं दे रहा आपको? हमने देखकर चलने का ठेका ले रखा है क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं देख के चल रहा था। तो हम भी देखकर चल रहे थे। टकराए कैसे फिर आप टकराए इसलिए हम भी टकरा गए। सेंसलेस बेतुकी आर्गुमेंट कर रहे हैं आप। अरे बेतु की आर्गुमेंट तो आप कर रहे हैं। ये बाय द वे इतनी रात को कहाँ जा रहे थे आप? केस कतरने। जी? वो क्या है कि वो केस कतरने वाला शहर में घूम रहा है ना, तो हम उसको पकड़ने की फिराक में है। वो पकड़ में आ जाए तो उसके गुर्दे फोड़ देंगे। कि उसने भाभी जी की चोटी तो नहीं काट दी ना? अरे ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे काट देगा? हम उसकी बैंड नहीं बजा देंगे। बाय द वे आप कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली मुझे बहुत गैस बन रही थी तो मैं थोड़ा सा वॉक कर लूं, तो मैं वॉक के लिए निकला था। तो पास वाले मैदान में चले जाइए, वहाँ गैस निकाल लीजिए, सैर भी हो जाएगी, सब ठीक। वहीं जा रहा हूँ मैं। अच्छा, और आप भी निकल लीजिए झाकरगढ़ी की तरफ, वहीं कट लीजिए आप भी। वहाँ क्यों कट ले? क्योंकि भी न्यूज में आ रहा था कि वो जो चोटी काटू है वो देखा गया झाकरगढ़ी के आसपास कहीं। अच्छा, चलिए फिर हम निकलते हैं। निकलिए। आप भी निकलिए फिर। हाँ मैं निकल रहा। तो निकलिए। निकल गए? कहाँ निकले, खड़े हैं? आप भी तो खड़े हैं। पहले ठहर जाओ। तो तुम्हारा के यार रात में भी चैन नहीं आ। हमें जो बताओ पहले कि तुम दोनों की जब रात में सवारी कहाँ जा रही? ये जा रहे हैं झाकरगढ़ी की तरफ, वो चोटी काटू है ना उसको पकड़ने के लिए। अच्छा भैया तिवारी, तुम्हारी यार जो दिलेरी की बातें मतलब सोचो हम पहली बार सुन रही। कसम से कह रहे अगर तुम्हारे जैसे दो चार जब मोहल्ला में आ जाए ना
तुझे मोहल्ले में कबू चोरी चकारी मर्डर कछु ना होगो। बहुत बढ़िया, चलो साथ चलते हैं। चल जब कैंची को का मतलब ससुर? कुछ नहीं, वो हम अभी अपनी मूछ काट रहे थे। देख रहे हैं इनकी बातें। तुम ससुर आधी रात के अपनी मूछें काटने बाहर आए घर के, घर में कछु प्रॉब्लम है का? अरे हम घर में मूछ काटे या बाहर काटे यार, आपकी क्या प्रॉब्लम है? चलो बहुत बढ़िया, हमें तुम्हारी मूछें बहुत पसंद है। अबे ना काटो, अबे तुम हमारे साथ मिलके चोटी काटू को पकड़वाओ। और तुम क्या करे, तुम चला ना यार बढ़िया। हम नहीं जाएंगे। यार आदमी, तुमने यार कभी जिंदगी में ढंग को काम नहीं करो, जो ही काम करके कम से कम कछु तो पुण्य कमा लो, धर्म को काम कर लो। चलो तुम हमारे साथ। तुम भी क्या चीजें हाथ में? वो मैं पौधों को ट्रिम कर रहा था। अच्छा, तुम इतनी रात के पौधों को ट्रिम करने निकले हैं? क्या होता है कि रात को पौधे सो रहे होते हैं, तो जब ट्रिम करो ना उन्हें तकलीफ कम होती है। चोटी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, काट ना ले कोई इसे दिल करे हाय। चोटी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, काट ना ले कोई। आई लाइक इट, इसे न दिल करे हाय। चोटी संभाल गोरी। क्रीप ही है, बड़ा क्रीप। जाको तो कुत्ते ही नोच खाएं तो बढ़िया है सब। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ भाभी जी घर पर ही हैं। आइए आइए प्रभुति जी, बैठिए। कैसन बा? बस भाभी जी आपकी जुल्फे कतरने की फिराक में है। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं तो ठीक हूँ, आप कहें आप कैसी हैं? हाँ हम भी ठीक बा प्रभुति जी। हाँ हमको सुनाइए ना, अका कुछ पता चला हो चोटी काटू का? I'm sorry भाभी जी, पता तो नहीं चला, लेकिन पता चल जाएगा। लेकिन आप फिक्र क्यों करती हैं भाभी जी, मैं हूं ना। आप एक काम कीजिए, अपनी जो जुल्फे हैं मेरे शानों पे डाल दीजिए, मतलब अपनी जो जुल्फे हैं मेरे हवाले कर दीजिए, मैं उनकी लुक आफ्टर करूंगा। आपके हवाले कैसे कर सकते हैं, और ये तो हमसे चिपकी हुई हैं। हाउ बॉडम शी इज। हाँ भाभी जी, मैं कह रहा हूँ कि आपकी जुल्फों की हिफाजत मैं करूंगा। आप आराम से सो जाइए बस सोफे पे। अभी सो जाएं? हाँ भाभी जी, आपकी आंखों को देख के लग रहा है कि आप रात भर सोई नहीं उस चोटी काटू के डर से, राइट? सही पकड़े हैं, रात भर सोए तो ना ही हैं हम। भाभी जी क्या कर रही हैं आप, ये क्या कर रही हैं? अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी जो आंखें हैं उसके नीचे काले काले हल्के पड़ जाएंगे भाभी जी। ऐसे जैसे खूबसूरती पे ग्रहण लग जाएगा भाभी जी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप प्लीज भाभी जी सो जाइए, मैं आपकी जुल्फों की हिफाजत करूंगा पर्सनली। आई विल बी राइट हियर, डोंट वरी। नहीं नहीं, हम अब रात को ही सोएंगे। भाभी जी 1 घंटे के लिए सो जाइए। नहीं, हमको नींद नहीं आ रहा है। तो आधे घंटे के लिए सो जाइए। नहीं भाभी जी 15 मिनट के लिए सो जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ आपसे। अरे प्रभुति जी बस बस, हाथ पैर काहे जोड़ रहे हैं? हमको ना नींद ही नहीं आ रहा है अभी, तो फिर काहे सोएंगे? और फिर वैसे भी हमरा इतना सारा काम पड़ा है, बर्तन धोने, कपड़े धोने। भाभी जी सारा काम मैं कर दूंगा आपका, बर्तन धो दूंगा, कपड़े धो दूंगा, घर की साफ सफाई कर दूंगा, आप सो जाइए बस एक बार। अतिया, इतना लूज मोशनल काहे हो रहे हैं आप? भाभी जी इट्स नॉट लूज मोशनल, इट्स इमोशनल। सही पकड़े हैं। काहे हमरे नींद को लेकर इतना जज्बाती हो रहे हैं? भाभी जी मैं जज्बाती नहीं हो रहा हूँ। कैंची लेकर काहे घूम रहे हैं आप? एक्चुअली भाभी जी आपसे जानती नहीं कि मैं एक बड़ा कमाल का हेयर स्टाइलिस्ट भी हूँ। लाइए मैं आपको एक बढ़िया सा कट दे देता हूँ, कटोरा कट, कमाल लगेंगे आप उसमें। नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए कटोरा कट। अब हमरे बाल वैसे ही खतरे में हैं। भाभी जी यू डोंट वरी, मैं कमाल का स्टाइलिस्ट हूँ। मैं आपको कटोरा कट दूंगा ना, तो कटोरे में से आपका जो चेहरा है ना उभर के बाहर आ जाएगा। प्लीज लेट मी कट प्लीज। नहीं, आप ही स्टाइल अनीता जी को दे दीजिए। हाँ हम अभी जाते हैं, बाय बाय। कौन कहता है ये बॉडम है? एक नंबर की चंटू है ये। अबे बाल काटने का इतना ही शौक है तो मेरे बाल काट दे। मैं तेरा गला काट दूं बे, मैं कहां से घुस के बोलता दिखता क्यों नहीं बे?
आप दोबारा से यहाँ? वो क्या है कि हमारी बिजनेस की तरक्की के लिए जो उपाय हमने बाबा जी से पूछा था वो काम नहीं कर रहा है, तो सोचा कि दोबारा पूछ लेते हैं। तो आप यहाँ दोबारा कैसे? एक्चुअली जो उपाय मुझे बताया था बाबा जी ने वो भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं दोबारा एक नया उपाय पूछने आया हूँ उनसे। गधों, कमीनों, उल्लू के पट्टों, नलायकों, क्या बात है बाबा? तुम फिर से आ गए। लेकिन मैं जानता था तुम लोग दोबारा जरूर आओगे। बाबा जी आप तो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी गया। अरे लेकिन तुम्हारे बेडरूम में कोई घुस गया, उसने घुसकर तुम्हारी चोटी काट दी और तुम्हें पता भी नहीं चला। मुझे ना कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ था। अनीता जी हमको तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मीनल की तरह वो चोटी काटू, हमरा भी चोटी काट गया तो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे काट देगा? मैं उसे नहीं काटने दूंगी। उसके चोटी काटने से पहले मैं उसे दबोच लूंगी। बुलाया मैंने अभी हप्पू सिंह को। आपने बुलाओ और हम चले आए गोरी में। अरे दादा, जान हथेली पे ले आए। हप्पू सिंह जी आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। पानी अब सर से ऊपर गुजर गया है, अब उस चोटी काटू को पकड़ना ही पड़ेगा। गोरी मैम आप हुक्म तो करो, बस सारे चोटी काट को हम सर काट के। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे दारोगा जी। ना ना, ना भाभी अंगूरी ऐसा कैसे कह रही हैं आप? हप्पू सिंह जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंगूरी जी, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। वो चोटी काटू आपकी बीवी की चोटी काट कर चला गया, क्या कर पाए आप? ना ना गोरी मैम ऐसा ना है, असल में वो चोटी काटू हमारे सामने नहीं आओ ना, एक बार सामने आ जाए फिर देखो आप। काहे आएगा वो आपके सामने? हाँ का आप चोटी रखते हैं? वो उनके सामने आता है जिनकी चोटी होती है। हप्पू सिंह जी हमने एक प्लान बनाया है। कैसे प्लान गोरी मैम? प्लान ये है कि मैं और अंगूरी जी चोटी बनाकर रात में बाहर निकलेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो चोटी काटू हमारी चोटियों पर हमला करेगा। वो जैसे ही हमला करेगा आप बस उसे पकड़ लीजिएगा। गोरी मैम प्लान तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया प्लान है, लेकिन ऐसे प्लान के चक्कर में अपनी चोटी काय को दाव पे लगा रही। आपको पता है ना आपके बाल कितने बढ़िया हैं, कितने मुलायम, कितने घुंघराले हैं। आप क्या कर रही जो? हम नहीं चाहते कौन बाल आपके छुए। अगर आपके बालों को कच्चू होगा तो हम। हप्पू सिंह जी जब आप वहाँ मौजूद होंगे तो मेरे बालों को क्या होगा भाई? आप किस मर्ज की दवा है? हाँ सिर्फ न्योछावर खाने के लिए आप? ना ना गोरी मैम ऐसा बिल्कुल ना है, निछावर की क्या बात। आपके बालों के चक्कर में तो हम अपनी जान देते हैं। ओफो हप्पू सिंह जी आप ओवर एक्टिंग बहुत करते हैं। आपको मेरे बालों के लिए अपनी जान देने की जरूरत नहीं है, आप बस उस चोटी काटू को पकड़ लीजिए। ठीक है गोरी मैम, आप अपने प्लान के हिसाब से चलो, जैसे सारों में सामने आएगो हम दबोच लेंगे। अब सोचना ये है कि हम दोनों को किस वक्त निकलना चाहिए और कहाँ निकलना चाहिए। भैया नहीं 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 पगली देखो आज नहीं, आज हमारा मूड नहीं है। हम बहुत थके हुए हैं, हम बहुत जोर से नींद आ रही है। हाँ तो हम भी तो यही बोल रहे हैं कि आज हम बहुत थके हैं, हमको जल्दी से सोना है। हाँ नाइट ही। वो गुड नाइट होता है पगली। सही पकड़े हैं। चलो ठीक है। अब तो ये चोटी काटू को मैं पकड़ के ही रहूंगी। वहाँ अंगूरी जी और हप्पू सिंह जी मेरा वेट कर रहे होंगे और विभू आने का नाम नहीं ले रहा है। अड्डू बेबी इससे पहले तुम कुछ कहो। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। तुम इस गुड नाइट। अनुस हो जाए तो मौका देकर जल्दी से खिसक जाता हूँ।
के भैया वो देखा सोते रहिए हाँ What are you doing? अरे यार, ये तो सचमुच में हमारी आंख लग गई थी। आहा, बढ़िया, पगली सो गई आखिर। आज अच्छा संजोग है मनमोहन तिवारी, चलो भाभी जी के पास चला जाए। ओह गॉड, मैं तो सच में सो गया था यार। रानू को देखो, ये सोई कि नहीं। ये तो बिल्कुल बेहोश पड़ी है। चल बेटा विभूति, काट डाल भाभी जी के बाल। ये कौन है? ये तो नहीं चोटी काटू। अंगूरी जी की चोटी काट रहा है। अंगूरी जी! ठहर जा, बहुत बढ़िया गोरी में, बहुत बढ़िया सारे। आ जाओ, है सारे हाथ में चोटी काटेगो। चोटी काटने वाला था। पकड़िए उसको, आपको लेके जाइए। चल सीधा चल। अरे बड़ो शौक है ना तो औरतों की चोटी काटने को। अरे हप्पू सिंह जी सिर्फ बोलते रहेंगे, पहले ये तो देखिए कि है कौन चोटी काटू। ये बात सही है। हटा हटा कम्बल हटा सारे। अनीता जी, ये दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं? वो तिवारी जी, चल चल। आप लोग यहाँ और आप यहाँ, ये आपने बाबा को भी पकड़ रखा है। अरे भैया विभूति, असल में जो बाबा ही तो चोटी काटू है। मम्मी क्या? इस बाबा ने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस कमबख्त ने मुझे बड़ी गालियां दी, मोटी मोटी और गंदी गंदी। इसकी तुम, ये कमबख्त हमसे भाभी जी के बाल कटवाना चाहता था, हम इसकी बैंड बजा देंगे। ये आप दोनों के हाथ में कैंची क्यों है? ये एक्चुअली ये जो कैंची रखी है मैंने, ये छोटी काटू के लिए रखी है कि कहीं मुझे मिल जाए तो मैं सर के बाल काटूं इसके। अभी मुझे मिल गया है, इसके बाल काटूंगा। हमने भी ये कैंची इस चोटी काटू के हजामत बनाने के लिए रखी थी जी। तिवारी जी, आप ये मेरे बेडरूम में क्या कर रहे थे? आपके केश कतर, मतलब आपके केशों की रक्षा करने के लिए। हाँ बरबूती जी, आप हमारे बेडरूम में क्या कर रहे थे? हाँ भाभी जी, आपकी जुल्फों को कतरने, मतलब मेरा मतलब है कि आपकी जुल्फों की हिफाजत करने गया था। इसके अंदर खुद के अंदर इतनी गैस भरी हुई है, मैं लाइन छोड़ देता यहाँ से। क्या था? क्या बकवास कर रहे हो बेबू तुम? अरे तुम किसी की तारीफ नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसकी बुराई तो मत करो। He looks like a chemical bomb to me. He's full of toxic gases in it. Just look at his face. अभी एक्चुअली अनुराग ना न्यूयॉर्क में भी जा रहा है, वहां पे भी प्लान कर रहा है प्लांट लगाने का। क्यों अनुराग? वाह अनुराग, तुमने तो कमाल कर दिया।
You're such a surprise package. हमने तो कभी कॉलेज में सोचा ही नहीं था कि तुम इतने बड़े आदमी बन जाओगे। एग्जाम में मेरे पीछे बैठ के टीपता था मेरी, क्यों अनुराग? तो ठीक है ना, टीप टीप के देख लो कहाँ पहुंच गया। अपने बारे में सोचो, तुम तो आज अनुराग के अगल बगल भी नहीं। अरे अनुराग आज जो पोजीशन में है वहां पहुंचने के लिए लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है, और अनुराग उसने इतना सारा काम इतनी सी उम्र में कर लिया। ये अनुराग की मेहनत है और अपने काम के प्रति ना ईमानदारी है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अनुराग ना बहुत इंटेलिजेंट है, अनुराग बहुत ही मेहनती है, और अनुराग ना बहुत ही ईमानदार है। क्यों अनुराग? अनुराग पे तो हम सबको बहुत गर्व है। अनुराग, वी आर प्राउड ऑफ यू। अरे अनुराग पर सिर्फ हमको ही नहीं, पूरे कानपुर को गर्व है। देखिए भैया, अगर चुलाए रोटी चावल दाल। नहीं पगली, बस अब हमारा पेट भर गया। अरे का है? और देखिए आजकल हम देख रहे हैं आप बहुत कम खाना खा रहे हैं, बहुत कम, और डेट पर चल रहे हैं का? वो डेट नहीं, डाइट होता है पगली। सही पकड़े हैं, वो जो बोले उस पर चल रहे हैं का? कहा है ना पगली, आजकल हमारी तोंद थोड़ी बाहर से आ रही है ना पगली, इसलिए थोड़ा हमारी तोंद खाने से बाहर ना आ रही सेठ जी, बल्कि तुम मुझ जैसे गरीब की तनख्वाह डकार के बैठे हो ना, इसलिए तुम्हारी तोंद बाहर को आ रही है। नमस्ते भाभी जी। हाँ खुश रहिए, कैसन बा? मैं बिल्कुल ठीक ना हूँ भाभी जी, कसम से कह रही हूँ, बहुत तेजों की भूख लग रही, कुछ खिलवा दो। हाँ हाँ रुकिए, अभी लेकर आते हैं। हाँ अरे हाँ। क्या बकवास कर रहा है बे? इस वक्त क्या करने आया हमारे घर में? तनख्वाह लेने आया हूँ अपनी। ये तनख्वाह मांगने का टाइम है? तो तुम ही बता दो सेठ जी, तनख्वाह मांगने का टाइम आखिर है कौन सा? सुबह के वक्त तुमसे तनख्वाह मांगू, तुम्हारा यही जवाब होवे। दोपहर को तुमसे तनख्वाह मांगू, तब भी तुम यही कहो ये कोई तनख्वाह मांगने का टाइम है। अब रात के वक्त, इस वक्त मैं अपनी तनख्वाह मांग रहा हूँ, तब भी तुम यही कह रहे हो ये कोई तनख्वाह मांगने का टाइम है। आखिर तुम ही बता दो सेठ जी कि अपना तनख्वाह मांगू तो मांगू कब? चले, तूने हमने क्या इतना जलील समझ रखा है? तेरी तनख्वाह लेके भाग जाएंगे। तो फिर क्यों ना दे रहे तुम मेरी तनख्वाह? नहीं देते, जो बनता है सो कर ले। क्या करना है और क्या नहीं, ये तो मैं बाद में सोचूंगा। फिलहाल तो मैं तुम्हारी नौकरी और तुम्हारे खोखे को लात मार रही हूँ। जा, हमें भी नहीं चाहिए तेरे जैसा जलील नौकर। तो मुझे भी तुम जैसे जलील और कंजूस सेठ की जरूरत ना है। जा रही हूँ, और जाने से पहले कान खोल कर सुन लो। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी, और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक हुए। कसम से कह रही हूँ सेठ जी, अगर तुमने मेरी तनख्वाह ना दी ना तो चैन से ना बैठोगे तुम। हाँ तमीज से। टिल्लू भैया, ये लीजिए खाना। कोई जरूरत नहीं जलील लौंडे को खाना वाना देने की। ये कैसा बात कर रहे हैं आप लड्डू के भैया? वो ना बेचारे भूखे हैं, और कोनो भूखा अगर हमरे घर से भूखा वापस जाता है ना तो बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा पाप। रहने दो भाभी जी, रहने दो। जे पापी कहाँ समझेगा ऐसी बातें। भाभी जी लाओ प्लेट की धक्को लाओ, खाकर मैं बाहर रख दूंगा, आप उठा लियो। बैलगाड़ी में बैठने की तमीज नहीं है, प्लेन में घूम रहे हैं, ग्लोब ट्रॉटिंग कर रहे हैं, शक्ल देखिए। गोबर का टीला, टोक्यो में गोबर गैस प्लांट खोल रहे हैं साले। With that face, with that persona, I'm not buying. तो कमीने मरे होंगे तब जाके मनमोहन तिवारी पैदा हुआ होगा। सत्यानाश हो जाए इस कमबख्त मारेगा। बेलौंडे तपा हुआ कहाँ जा रहे हैं? इधर। क्या हुआ सेठ जी? क्यों तपा हुआ इतना? अरे तुम तो जाने ही हो कि मेरा सेठ जो है ना वो मनमोहन तिवारी, कमबख्त मारा सत्यानाश, जो घटिया आदमी है उसका। कमीना साल भर से मेरी तनख्वाह डकार के बैठा है। हाथ पैर तोड़वा देना। कितनी बार तोड़वा चुका हूँ, लेकिन कमीना बड़ा ढीठ है, बेशरम है, कोई फर्क ही ना पड़े उस पे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं चौकीदारी कर लूंगा, लेकिन उस कमीने के यहाँ नौकरी ना करूंगा, भीख मांग लूंगा। एक मिनट, तूने भी क्या बोला? भीख मांग लूंगा? नहीं, उससे पहले मैंने उसकी नौकरी को लात मार दी। नहीं बेटा, उसके बाद मैं बोला कि मेरा सेठ जो है ना वो बहुत ही कमीना आदमी है। बेटा उससे जस्ट पहले तिवारी जो है ना बहुत ही कमीना घटिया आदमी, लीचड़ आदमी है, ये बोला। सब कुछ बोल रहे बेटा, तो सुनना चाह रहा हूँ ना बोलियो। यार चौकीदारी कर लूंगा।
दोबारा बोल। चौकीदारी कर लूंगा। चौकीदारी कर लूंगा। चौकीदारी कर लूंगा। क्या हो गया सेठ जी, मैं कुछ समझ ना पा रही हूँ, चाह क्या रहो। टुल्लू तूने बातों बातों में एक कमाल का फूल प्रूफ आइडिया दे दिया। हाँ? गोदे बैठ जा। बेटा अब तुझे ना किसी तिवारी या भिखारी की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे काम मिल गया है और तुझे काम मैं दूंगा। अरे तुम ससुर, तुम जो बताओ, पहले तुम ससुर खुद तो काम कर लियो, बाद में दूसरों को काम दियो। फालतू में लौंडा के भविष्य की, हमारा मतलब है भविष्य खराब कर रहे यार तुम। अप्पू सिंह जी, हमारे फटे में अपनी टांग मत घुसेड़िए, अपने काम से काम रखिए। अरे यार जब मैं बुरू मानने की कब बात है यार, लौंडा लौंडा की लाने समझा रहे यार हम तो। मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे समझाओ। तुम सुनो, जो हमारा फर्ज है को सो बोल रहे हम, फालतू में नहीं बोल रहे। अपने फर्ज की एक बड़ी पतली सी और नुकीली बत्ती बनाइए और कान खुजलाइए। कब बकवास कर रही जो, कब बकवास, नुकीली को का मतलब ससुर? और समझने वाले समझ रहे, जो ना समझे वो ना। देखिए भाई, अपने काम से काम रखिए। पहले वो अपनी नौनठिया बच्चे और अपनी परपेचुअली जो आपकी प्रेग्नेंट वाइफ है उसको संभालिए, फिर हमारे फटे में पैर अड़ाइएगा। माइंड योर ओन डैम बिजनेस। हमारा ससुर हमें क्या लेने देने, सारे दार में मक्की डरी खा ले। तो बड़ा ऐसा है कि अब तुम्हें कहीं काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में खुलने जा रही है डोबरमैन सिक्योरिटी एजेंसी। I like to tame boys. मैंने कहा कैसे हैं आपके मिजाज शरीफ? का कैसे हैं? अब हमसे पूछिए कि हम कैसे हैं। आ कैसन बा? बस भाभी जी, आपके हुस्न की भट्टी में चाहत की लकड़ी सुलगाकर अपनी मोहब्बत की आग भड़काने की कोशिश कर रहे, लेकिन कमबख्त जो है आग भड़क के ना दे रही। का बोले? भाभी जी, आजकल कानपुर जैसी हसीन औरतों के लिए सेफ रहा नहीं, यानी कि सुरक्षित रहा नहीं। हदिया का हुआ? कोनो घटना घट गया का? अभी जी, कानपुर में छेड़खानी की घटनाएं तो आए दिन घटती हैं। अब कल ही की बात है, मैं वो एक बड़ी हसीन सी भाभी जी को कुछ हुंडे उठा के लेके जा रहे थे। फिर क्या हुआ? वो तो भाभी जी की किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां से गुजर रहा था। बस मैंने आप देखना ताव गुंडों की धुलाई कर दी भाभी जी, बड़ा मारा, उनकी नानी याद दिला दी उनको। भाभी जी को बाइज्जत बचा के ले आया। विश्वास नहीं होता है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा भाभी जी, कानपुर में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। नहीं नहीं, हमको ये बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उन गुंडों का धुलाई किए। कहाँ से आवाज नहीं आती। भाभी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? भाई मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, जूडो में ब्राउन बेल्ट हूँ, मैंने रेसलिंग सीखी है। I'm a complete black commando, भाभी जी। Let me tell you, there was a time when people used to call me Robin Hood. अबे कितनी छोड़ेगा? Actually, भाभी जी क्या है कि आपको लगता नहीं कि आजकल की जो हालात हैं उनको देखते हुए आपको अपने ये दौलत हुस्न है इस पे एक दरबान बिठा लेना चाहिए। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, आप जैसी औरतों को जो हसीन हैं, तरीन हैं, उनको मेरा ख्याल है अपने लिए एक अंगरक्षक रख लेना चाहिए। नहीं नहीं, हमको क्या जरूरत है कोनो बॉडीगार्ड का? भाभी जी, it's not bodyguard. I mean, it's very intimate and very explicit. भाभी जी, it's bodyguard who guards the body. सही पकड़े हैं। हमको क्या जरूरत है वो जो आप बोले बॉडीगार्ड का? भाभी जी, आपके दौलत हुस्न की हिफाजत करेगा वो। क्या बोले? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।